मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में स्थित चेरी फैक्ट्री में हुए हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। जी हां, आपको बता दें, चेरी फैक्ट्री में हुए हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद अफरी तफरी का माहौल बन गया है। दर्दनाक हादसे से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड इमरान खान। बताएं इमरान, कैसी इतनी बड़ी घटना हुई और किस वक्त की ये खबर बताई गई है? बिल्कुल प्रियंका जी की मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दहेंगी गांव के पास बनी चेरी फैक्ट्री में एक मजदूर सुबह जब नहाने के दौरान वहां पर गया हुआ था और नहाने के दौरान मजदूर जब डूब जाता तो उसके बाद 4 मजदूर उसे बचाने के लिए जाते हैं और उसके बाद 4 और अन्य 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरे मृतकों में 3 सगे भाई हैं, 3 सगे भाई सहित अन्य 2 की मौत का मामला अभी तक सामने आया और पूरे मामले को लेकर नूराबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे कहीं ना कहीं पूरे मामले में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिला है, जहां पर चेरी फैक्ट्री में एक मजदूर नहाने के लिए गया हुआ था और 4 अन्य मजदूरों से बचाने के चक्कर में 4 अन्य मजदूर यानी 5 लोगों की मौत की सूचना अभी तक आई है। और अभी इस पूरे घटनाक्रम में हालांकि प्रशासन ने कोई भी मतलब ऑथोराइज पुष्टि नहीं की है, लेकिन देखने वाली बात हुई किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और हादसा होने के क्या वजह सामने आई। अभी तक जो वजह निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं नहाने की एक मजदूर की वजह निकल कर आई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखने वाली बात होगी ये 5 मजदूरों की मौत के बाद अब सागर पर सदर किस तरीके की इनको सहायता राशि मुहैया कराता है, क्योंकि एक ही परिवार के सगे 3 भाई वहाँ पर 3 सगे भाइयों की मौत की सूचना मिल रही है। जी इमरान, रक्षाबंधन का त्योहार है, बहन भाई का इंतजार कर रही है और इसी बीच घर में भाई की जगह उसका शव आना ना भूलने वाला दृश्य है। बिल्कुल प्रियंक जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है जहां बहनें अपने भाइयों का इंतजार करती है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद खबर ये सामने निकल कर आई है, क्योंकि शाम को जब मजदूर अपनी मजदूरी करने के बाद घर अपने जाता है तो उस समय उनकी बहनें उनका इंतजार कर रही होंगी, लेकिन आज बहनों के पास भाइयों के ना पहुंचते हुए उनके सब बहनों के पास पहुंचेंगे तो उस घर का क्या दृश्य होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद दृश्य होगा। इस बात को कहने में कोई वो नहीं रहेगा कि आज के दिन अगर इस तरीके का हादसा हुआ तो उस परिवार में जिस परिवार के सगे 3 भाइयों की एक साथ मौत हो जाती है उन परिवार का क्या हाल होगा, क्योंकि आज का दिन साल में एक दिन आता है। बहनें अपने भाइयों का पूरे साल से इंतजार करती है, लेकिन आज भाइयों के ना पहुंचने की वजह उन भाइयों का उन बहनों के सामने जब सब पहुंचेगा, सब पहुंचने के बाद क्या दृश्य और क्या उन पर बीतेगी उन बहनों पर जो बहनें अपनी भाइयों की राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना रक्षाबंधन के दिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से सामने निकल कर आई है। प्रियंका जी इमरान, अक्सर फैक्ट्रियों में दुकानों में आग लगने की जो खबरें आती हैं, कभी किसी का करोड़ों का नुकसान हो जाता है तो किसी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। क्या कोई लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो चेरी फैक्ट्री है उसमें अभी तक जो प्रथम रिश्ता निकल कर आया है जब एक मजदूर वहाँ पर नहाने के लिए गया हुआ था। हालांकि वो टैंक कितना बड़ा था जिसमें सेफ्टी टैंक, क्यों सेफ्टी टैंक में क्यों नहाने के लिए गया था, और अगर इतना बड़ा था तो वहाँ पर जो फैक्ट्री प्रबंधक है उनने कोई तो पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की थी, क्योंकि जब एक मजदूर उसमें नहाने के लिए गया तो उसके बाद 4 मजदूर अन्य उसको बचाने के लिए गए, तो 4 मजदूर बचाने के साथ साथ उन्होंने अपनी भी जान गंवा दी। तो इसमें फैक्ट्री प्रबंधक की भी बड़ी लापरवाही। इससे पहले भी अगर देखा जाए तो फैक्ट्रियों की बात की जाए या फिर कोई कारखानों की बात की जाए उसमें सुरक्षा के इंतजाम नहीं रहते। सेफ्टी टेंट का तो हालांकि उसमें नहाने की अनुमति क्यों दी गई, और अगर नहाने की अनुमति दी गई तो वहाँ पर पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की गई, क्योंकि इस तरीके की जो फैक्ट्रियां होती हैं या जो कारखाने होते हैं उनमें जो मजदूर काम करते हैं, हादसा हो जाने के बाद प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेता है, लेकिन इससे पहले प्रशासन क्यों नहीं फैक्ट्री प्रबंधकों पर या फैक्ट्री मालिकों को ये बिल्कुल नियम कानून के दायरे में रहने को क्यों नहीं निर्देश देता है या फिर क्यों नहीं इनके नियम कानूनों को देखता है, क्योंकि समय समय पर फैक्ट्री की जांच पड़ताल प्रशासन के द्वारा की जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तो एक बड़ी लापरवाही प्रशासन के साथ साथ फैक्ट्री प्रबंधक और उसके मालिक की भी है। वहाँ पर जो प्रबंधक है, यहाँ पर जो मैनेजर जो चेरी फैक्ट्री में उनने सेफ्टी टैंक में की व्यवस्था क्यों नहीं की, क्या उसमें नहाने के लिए मजदूरों को क्यों मतलब मजदूरों को नहाना पड़ा, या फिर मजदूरों ने अगर नहा है तो कैसी किसकी है, ये पूरा जांच का विषय और जांच उपरांत ही पता लग पाएगा। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक ही परिवार के 3 सगे भाई जो कि अपने घर पालन पोषण कर रहे थे, अपने परिवार बीवी बच्चे भाई बहनों का पालन पोषण कर रहे थे, उस घर के तीनों चिराग बुझ गए। अब इस पूरे मामले को फैक्ट्री प्रबंधक या फैक्ट्री मालिक किस तरीके की सहायता राशि उनके बच्चों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के लिए करता है, क्योंकि जब परिवार का जब कहीं ना कहीं मुखिया अगर
खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब फैक्ट्री प्रबंधक या फैक्ट्री मालिक या सरकार इन मजदूरों की किस तरीके की मदद करती है, और मदद के साथ साथ उनके अगर बच्चे हैं किस तरीके का, अभी पूरी जानकारी नहीं आ पाई हालांकि कि वो अनमेरिड है या मैरिड है, किस तरीके से उनका परिवार है। तीनों सगे भाइयों की मौत हो जाने के बाद अब उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, क्या इनकी कोई आर्थिक सहायता व्यक्ति प्रबंधक करेगा या फिर शासक प्रशासन करेगा? प्रियंका जी, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपको बता दें खबर मुरैना से है, जहां चेरी फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ, जहां रक्षाबंधन के दिन दर्दनाक हादसे में चार भाइयों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सेफ्टी टैंक में अचानक मजदूर डूबा है, बचाने गए 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। नूराबाद थाना क्षेत्र फैक्ट्री की घटना है।